कल राना सनाउल्लाह साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो उससे दो बातों का पता चला। एक तो हुकूमत बहुत सीरियस है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो सिविल के बजाय मिलिट्री कोर्ट में हो। दूसरा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि कौमी सलामती कमेटी में जहां आर्मी चीफ भी हैं और दूसरे चीफ्स भी हैं, उनका क्या ख्याल है इमरान खान के बारे में। मतलब वो क्या इमरान खान को मास्टरमाइंड समझते हैं तमाम फसादात का या नहीं समझते। क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के हवाले से एक ऑफिशियल आर्मियाँ तो आते रहते हैं, लेकिन अंदर की जिस्ट क्या है, अंदर की पल्स क्या है, ये क्या है। तो राणा साहब भी उस कौमी सलामती कमेटी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या फरमाया ज़रा एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, जिससे तासुर ये उभर रहा है कि पूरी स्टेट इस वक्त यही चाहती है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो। उसके ऊपर एक दूसरा वर्जन भी है कि क्या मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं शामी साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था, वो कहते हैं शेख मुजीब जैसे शख्स का जो है वो एक ट्रिब्यूनल बना के जब वो गिरफ्तार किया गया, फैसलाबाद रखा गया, गद्दारी का केस था उनके ऊपर, साजिश का केस था, तब भी सिविल ट्रिब्यूनल बना था, AK बरोही को उन्होंने अपना वकील किया हुआ था। तो ये अगर हमने इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल कर दिया तो फ़ौज उनके आमने सामने आ जाएगी, जो नहीं होना चाहिए नेशनल लीडरशिप के। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान साहब पहले ही फ़ौज के बदे मुकाबिल नहीं आ चुके हुए काफ़ी अरसे से। राणा साहब ने क्या कहा है मिलिट्री ट्रायल को लेकर, इमरान खान साहब के साथ सुन लेते हैं। क्विकली सर एक बात बताएं, वो हमारे जानने वाले कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी और बाकी लोग भी थे और आप लोग बैठे हुए थे, उसमें इमरान खान के मतलब क्या डिस्कशन हुई या फैसले हुए। देखिए जी, इसमें इस पूरा जो ये फसाद हुआ है, जो सभी कहते रहे, मैं भी कहता रहूँ कि ये एक फितना है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि इसने अपनी जमात को ही हादसे से दो चार कर दिया है। तो इसका आर्किटेक्ट तो यही है। ये कौमी सलामती कमेटी में भी डिस्कशन हुई है जी बिल्कुल, जो भी डिस्कशन हुई है उसमें जो है वो, और सब ऑन बोर्ड है इस पे कौमी सलामती कमेटी में, उसमें दूसरे भी सरबराह हैं। हकायक सामने है, हकायक सामने है। मुझे कैटेगोरिकली एक बात बताएं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल बनता है। मेरी सोच के मुताबिक तो बनता है मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का, लेकिन फैसला उसका जो है वो मिलिट्री टीम ने करना है। इमरान खान साहब अगले इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे। असेसमेंट तो ये है कि वो गिरफ्तार होंगे। इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद अगर सज़ा होती है तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वरना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या ये जो लॉ आया है इसका नवाज शरीफ साहब को ये फायदा हो सकता है कि जो साकिब निसार साहब ने कहा था कि इनकी जो नाअहलियत ताहियात होगी, उसमें आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, उसमें रिव्यू के लिए जा सकते हैं। जो उन्होंने जाएंगे और जो उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट से उनको अलहदा किया था उसमें जाएंगे। आमिर राजदान साहब, बहुत वार्म वेलकम सर टू इस्लामाबाद स्टूडियो। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आमिर ज़िया साहब और मुनीफ फारूक साहब। अगर मैं गवर्नमेंट से वर्जन ले लूँ, राना साहब सबसे पहले। मुसद्दिक मलिक साहब, ये तासुर तकवीत पकड़ रहा है कि बाहुक और बायक्रुक आपने इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल में ही केस चलाना है, और बहुत से दानिश्वर जो है वो समझते हैं, या हो सकता है मुल्क में एक तादाद ऐसी भी समझती है कि इस तरह आप फ़ौज को इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देंगे, जो कि इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि इमरान खान के जो भी जराइम आप समझते हैं वो सिविल कोर्ट से जाए। और लोग मिसाल देते हैं कि शेख मुजीब से बड़ा तो काम किसी ने नहीं किया, उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुल्क तोड़ने की साजिश की, उनका भी सिविल ट्रिब्यूनल में केस चला जब वो फैसलाबाद जेल में लाए गए थे, उनको AK बरोही जैसे वकील दिए गए थे। तो व्हाट्स योर टेक सर। ये मेरी टेक तो ये है कि ना हुक और ना बाय क्रुक इमरान खान साहब का ट्रायल मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा और शवाहिद की बुनियाद पे किया जाएगा, किसी ओपिनियन की बुनियाद पे नहीं किया जाएगा। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर शहादतें इकट्ठी होती हैं और ये पता चलता है कि उनका ट्रायल नहीं बनता किसी भी मुल्क की आइनी अदालत में, तो नहीं होगा। और अगर ऐसे शवाहिद सामने आए जिनसे पता चले कि इस अदालत में नहीं किसी दूसरी अदालत में होगा, क्योंकि पूरे मुल्क में जो हुआ है वो तो आपने हमारी 71 के मामलात तो कुछ और थे, इस मर्तबा तो आपने देखा कि जैसे कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला करके उसको आग लगाई गई, उसको खाक किया गया, जैसे कला जो पेशावर का है उसको तोड़ के उसमें दाखिल होने के बाद उसके असला खाने में दाखिल होकर वहां से असला उठाया गया, जैसे GHQ में दाखिल हुआ गया, जैसे तमाम टारगेट करके, यानी पूरे मुल्क में सिविलियन इमारत भी हैं, किसी सिविलियन इमारत को टारगेट नहीं किया गया या अस्करी साहब। लेकिन इमारत जैसा राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी इस बारे में यकसू है कि इमरान खान इज द आर्किटेक्ट ऑफ ये जो मिलिट्री पे हमला हुआ है तंसीबात पे, तो फिर अगर ये पोजीशन है तो फिर इसमें आप लई लत से क्यों काम ले रहे हैं।
अगर आप समझते हैं आप कौमी सलामती कमेटी के पास एविडेंस होगा तो वो ये कह रहे हैं ना, वो कोई इमरान खान को बिला वजह तो नहीं उसके ऊपर वो टारगेट किया जा रहा, तो फिर इसमें आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कानून की इजारादारी होनी चाहिए और मिलिट्री का ट्रायल बनता है, और जैसा राना साहब कह रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी समझती है कि आर्किटेक्ट इमरान खान है, तो फिर डिले इतना क्यों हो रहा है? अगर आप इतने क्लियर हैं कानून के हवाले से और आप समझते हैं कि एहतसाब भी होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर करें। मेरे कामरान साहब, मेरे ख्याल में आपने खुद ही उस सवाल का जवाब भी दे दिया। मैं यही कहने वाला था कि मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, ना मैं कौमी सलामती कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं और राना साहब ने कल ये कहा है कि वहां पे एविडेंस पेश हुआ है और उसमें ये एविडेंस मौजूद है और उस एविडेंस को सामने रखते हुए मुल्क की एक आईनी अदालत जो है उसमें मुकदमा चलाना बनता है, तो फिर वो चलेगा। अगर उस अदालत में नहीं बनता, ऐसे शवाहिद नहीं है और किसी और अदालत के अंदर उनके ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, तो वहां चलेगा। उसके अलावा मैं आपको याद करवा दूं कि उनके ऊपर एक और भी मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड चोरी करने का सरकारी खजाने से और एक बहुत बड़े डेवलपर को देने का। तो जी सिर्फ यही मुकदमा एक नहीं है, वो दूसरा मुकदमा भी है जो असल चोरी का मुकदमा है। तो ये तमाम मुकदमात जो हैं आइन के तहत, जो अदालत जिस जिस अदालत में जिस जिस कानून के तहत जहां जहां मुकदमा चलाना है वो चलेगा, मगर चलेगा शहादतों की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, किसी नफरत की बुनियाद पे नहीं कि यहाँ बैठ के मैं आपको कह दूं कि इसे तो आप फांसी लगा दें, इसे तो ठीक, आप राइट, कोर्ट में डाल दें, ये इसको अच्छी आप, बात है। नफरत की ऐसा बुनियाद नहीं पे तो होगा। कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक सर, ये आपका पॉइंट जी। सदीक साहब बिल्कुल आ गया। मैं अगर एक लीगल व्यू ले लूँ, मुनीफ फारूक साहब, अब तक के जो आपको एक तो सियासी तजिया कीजिए कि हुकूमत का आपको क्या लग रहा है कि क्या हर सूरत में वो चाह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल में इमरान खान को भेजा जाए? और दूसरा इसका ये कि बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वेरी सीजन लॉयर, आपका अपना तजिया क्या कि जो एविडेंस अब तक क्लेम किया जा रहा है या जिस तरह बताया जा रहा है वो इनफ है कि इमरान खान पे मिलिट्री ट्रायल में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो उनका? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं समझता किसी भी सियासतदान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट बेशक एक स्टैट्यूटरी लॉ है, हमारे मुल्क के अंदर एज अ स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता है और अब से नहीं करता, दहाइयों से एग्जिस्ट करता है, तो इस बात पे तो डिबेट नहीं है कि उसका होना या ना होना। दूसरी बात यह है कि ये भी नहीं है कि ऐसी नज़ीरें मौजूद नहीं है, ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं कि सिविलियंस को ट्राई नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया है। लेकिन इसके बारे में जो डिबेट रही है वो हमेशा ये रही है कि इसके अंदर फेयरनेस का एलिमेंट नहीं होता, फेयर ट्रायल के जो बुनियाद है जो मौजूद होनी चाहिए वो मौजूद नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, समरी ट्रायल होता है, बहुत सारी चीज़ों को शायद डिसरिगार्ड भी किया जाता है और बहुत सारी, बल्कि तमाम तर कार्रवाई जो होती है वो आप कह सकते हैं किस्म की इन कैमरा होती है, पता नहीं चलता उसके अंदर क्या हो रहा है। जो अपील का प्रोसेस है वो भी अंदर ही पहले जो इन द फर्स्ट इंस्टांस जो अपील है वो मौजूद होती है। उस वक्त तक कोई भी शख्स जिसके पास जो अगर एक्यूज्ड भी हो तो उसके पास बड़े लिमिटेड मौके होते हैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। मुनीफ साहब, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर हम इमरान खान को स्पेशली ट्रीट तो नहीं कर सकते ना कि क्योंकि अब उनका मामला आ गया है, तो वो मिलिट्री एक्ट जो 1952 से नाफिजुल अमल है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और उसके तहत फौज के लोगों का अकाउंटेबिलिटी हुई, सिविलियंस की हुई, तो वो तो जायज़ थी, उसके ऊपर तो ये सवाल नहीं उठे और वो सजाएं भी इंप्लीमेंट हो गई, सजाएं हो भी रही हैं, जारी भी हैं, ख़त्म भी होगी, फांसियाँ भी हुई हैं। लेकिन क्योंकि अब मामला इमरान खान का आ गया है तो अब क्योंकि ये एक्ट ही इसके अंडर जो ट्रायल होता है बकौल आपके, और आप हो सकता है सही कह रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और ये सब कुछ नहीं होगा, कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो फिर उन बाकियों को भी या रिहा किया जाए या उनके केसेस को दोबारा सिविल कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि अगर हमने इंसाफ के पैमाना एक बनाना है तो फिर ये इमरान खान के लिए तो नहीं हो सकता स्पेशली कि जी क्योंकि इमरान खान का मामला है, इस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए कर दिया गया कि जी क्योंकि वो बीमार है तो एक कैदी बीमार था उसको बाहर भेज दिया गया, बाकी सारे कैदी भी तो बीमार हो सकते हैं ना, थे भी, उनको आपने मुल्क से बाहर के जेल से बाहर नहीं जाने दिया। तो फिर आप ये भी सजेस्ट करेंगे कि बाकी जिनके मिलिट्री ट्रायल हुए हैं उनका दोबारा सिविल कोर्ट में ट्रायल हो, इमरान खान को बचाना है अगर हमने? देखिए, मैं कामरान साहब ये आपके दलील के अंदर या आपका जो आर्गुमेंट है उसके अंदर वज़न है और मैं उसे बिल्कुल वैल्यू करता हूँ। सिर्फ उसमें इशू ये है
कि देखिए मैंने तो जो अपनी रिलक्टेंस है बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के या बहसीत एक पाकिस्तानी के, वो आपके सामने रखी है। मेरे लिए इमरान खान साहब या कोई और शख्स अगर वो सिविलियन है और उसका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा या उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो मेरी रिलक्टेंस अपनी जगह मौजूद रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी के खिलाफ वाज़े, इररिफ्यूटेबल और टेंजिबल एविडेंस मौजूद है, कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और शख्स हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने पहले अपने जवाब के आगाज़ में अर्ज़ किया था कि ये कानून एग्जिस्ट करता है, कोई ओवर द टॉप कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात मैं इख्तिसार से आपके सामने ये अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब के वकला ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखिए इमरान खान साहब देखिए मौके पे तो मौजूद नहीं थे, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर तो आग नहीं लगाई, और आप कैसे उनको इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो दूसरी साइड से जवाब ये आ सकता है कि इमरान खान साहब ने एक माहौल क्रिएट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच लेड टू द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन 9th of May। सो लिहाजा मैंने दोनों साइड्स की चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। मुझे थोड़ा सा मार्जिन ये ज़रूर दे दीजिएगा कि आपकी तरह हम सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, हम सब का दिल भी धड़कता है पाकिस्तान के साथ, थोड़ी सी रिलक्टेंस होती है। ये शायद आपको किसी स्टेज पे आपको भी जहन में हो, मुझे भी होगी कि बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट जो है वो नहीं भी होना चाहिए और ज़बरदस्ती ड्रैग भी नहीं किसी को करना चाहिए अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट। लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, अगर एविडेंस है तो शौक से ट्रायल कीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर इलियास राणा साहब, मामला ये है कि हुकूमत का हर लिहाज से लग रहा है कि उनको या तो सिविल कोर्ट्स पे एतबार नहीं है, वो समझते हैं कि इस हद तक तो एतबार नहीं है कि इमरान खान के मौजू के ऊपर वहाँ से रिलीफ ही आना है, तो इसलिए वो शायद चाहें कि मिलिट्री कोर्ट में मामला जाए। दूसरी तरफ दलील मुनीब साहब ने दी है कि उनको लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता और बिला वजह एक नया खाता खुल जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपके ख्याल में यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जहाँ पे इंसाफ भी कुर्बान ना हो और जहाँ पे इमरान खान साहब के साथ भी इंसाफ हो, और वो रियासत जिसके ऊपर शायद शेख मुजीब ने भी वैसा हमला नहीं किया जिस तरह का ये हुआ है 9 मई को, वो हमला तो शायद शेख मुजीब ने भी नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात पे तो शायद जो अस्करी तनसीबात पे उस तरह अटैक शायद ना किया, जब वो गिरफ्तार किया गया। बाद के मामले का तो इतना नहीं मुझे पता, ज़्यादा चली क्योंकि सिविल वॉर। तो अब किस तरह सर इसमें से आपका जहन क्या कहता है, क्या होना चाहिए? देखें, भुट्टो साहब को कहाँ ट्रायल किया गया? सिविलियन कोर्ट्स में। ठीक, केस भी वही था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का नहीं था। हम इस बहस को छोड़ दें कि ये मिलिट्री में जा रहा है या सिविल कोर्ट्स में जा रहा है। इशू ये है कि हमारी अदलिया ने हमेशा बड़े लोगों के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया है। जैसे आपने नवाज शरीफ की मिसाल दे दी, इमरान खान साहब को रिमांड से उठा के जजेस के गेट से ला के प्यार मोहब्बत के साथ अपना गेस्ट बना के अगले दिन ज़मानत का बंदोबस्त करा दिया। अच्छा, अब मैं और आप क्या करें? क्योंकि जब आम आदमी जाता है उसके 50,000 केस पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हज़ारों केस हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, लाखों केस निचली कोर्ट्स में हैं। उसके लिए कोई बंदा तैयार नहीं है कि 2 महीने की छुट्टी मैंने नहीं करनी और मैं निगरानी करूंगा। चाहे वो चीफ़ जस्टिस हमारे मोहतरम रिटायर होने जा रहे हैं कि आखिरी साल में वो 2 छुट्टियां ना करें, वो कहीं बाहर भी नहीं गए। वो लोग तो कहते हैं काजी फायजीसा की वजह से नहीं जा रहे, लेकिन वो अदलिया में तो बैठे हुए हैं ना। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान हो या कोई हो, आपके पास बिल्कुल ठोस एविडेंस होना चाहिए। आप जहां मर्जी चला लें, आपके ऊपर आएगा इतराज़। जैसे मैंने भुट्टो साहब की बात कही, आज मिलिट्री में जाएगा इतराज़ आएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ सिविलियन में भी अगर बड़े आदमी को सज़ा होगी, अच्छा अगर बड़ा आदमी कोई ऐसी बात ट्रायल होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब मानना तो है ही नहीं किसी ने। तो फिर आप फैसला कीजिए कि इस मुल्क को बचाना है, क्या करना है। ये मैं और आप बहस में पड़ जाएं कि जी मैं इस तरफ हूँ और आप उस तरफ हैं। भाई फैसला करें, जो कुछ है सामने लाएं। इतने दिन गुजर गए हैं 9 मई के बाद, कुछ लोग मफरूर हैं, कुछ सामने बैठे हुए हैं। आपने पकड़ना है आप पकड़ें, आप अदालतों में ले जाएं, क्योंकि ज़मानतें तो होनी हैं, ये एक हिस्सा है, सज़ा होगी तो हो जाएगी। इमरान खान साहब का वो जो केस तोशाखाना वाला है, जी, जो अब स्टे हुआ है आके, जिसमें सिर्फ अब 2 लोगों की शादी होनी थी और केस का फैसला हो जाना था, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया ना उसके ऊपर। तो ये हमारा सिस्टम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब यहाँ होती ही सपोर्ट बड़े आदमी की है। वो इन सब के पीटीआई के छोटे लोग क्या हो रहा है उनके साथ, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके लिए वकील नहीं दे रहे। प्रेशर आ रहा है मीडिया का कि जी आपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए वकील ढूंढे हुए हैं। हर सियासी जमात में भी यही होता है। अब ये एक ऐसा इशू आया है जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे बिल्कुल एक यूनिक बात है कि आपके तमाम लोग, चाहे वो लिबर्टी इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो पिंडी में लियाकत बाग से इकट्ठे हो रहे हैं, वो जाते मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हैं। ये एक सवाल है जिसका इमरान खान साहब 2-3 दफ़ा जवाब पहले ना करके हाँ में दिया कि वो कहाँ जाएंगे।
अगर जब मुझे आप मिलिट्री ने भी पकड़ेंगे, गिरफ्तार किया तो मुझे वो पकड़ा जीएचक्यू तो जाएंगे ना। नहीं तो नवाज शरीफ इमरान बकौल इमरान खान नवाज शरीफ जब सजा याफ्ता हो गए, वो खुद अरेस्ट होने के लिए आए तो उन्हें किसने पकड़ा था? क्या उनके लोग मिलिट्री में चले गए थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे चले गए थे? नहीं या गए इवन थे। क्या कोर्ट्स पे भी नहीं गए थे जिन्होंने फैसला दिया। फर्क ये है, लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं बतौर स्टेट एक फैसला करना है। हमें दुनिया सारी कह रही है, चीन भी कह रहा है, IMF भी कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि यार ये मसाइल अपने हल करें। ठीक है, तो ये हल करने के लिए कुछ तो फैसले करने हैं तो कर बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़िया साहब, क्या फैसला किया जाए? इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, इतने पॉपुलर हैं कि इस वक्त तो मुसद्दिक मलिक साहब और इनकी गवर्नमेंट बड़ी हवाओं में है। 9 मई का वाक़या, लेकिन मैंने इनकी बेबसी की दास्तानें देखी हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था सर्च गिरफ्तारी का इमरान साहब की, और वो 3 दिन ज़बान पार्क जो मेरे घर के पड़ोस में है वो मैदान जंग बना हुआ था और पुलिस बेबस खड़ी हुई थी, स्टेट की रिट चैलेंज हुई थी, पेट्रोल बम पड़ रहे थे, किसी की जरूरत नहीं थी भाई के लाल की कि वो अंदर जाके जो है वो उनको गिरफ्तार करते। तो आमिर ज़िया साहब, अब इस वक्त भी सूरत हाल तो वही है। इमरान खान कहते हैं वो पॉपुलर भी है, सेंसिटिव मामला भी है। हुकूमत, जिस तरह राणा साहब ने मुझे बताया, बड़ी एडमेंट है कि मिलिट्री ट्रायल में उनका कोर्ट चले, लेकिन इमरान खान का अगर सिविल में भी चलता है तब भी मसले मसाइल हैं। आपके ख्याल में सर होना क्या चाहिए? अच्छा देखिए, जो इंसाफ होता है वो ये नहीं देखता कि कौन गैर मकबूल है और कौन गैर मकबूल है। इंसाफ तो होना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल में एक हमारा कंसेंसस है जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है, वो जो बात जहाँ से आपने शुरू की थी कि क्या मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, मेरी नाक़िस राय ये है कि देखें, जो लोग सिविलियन ट्राई हुए थे माजी में, वो हुए थे दहशतगर्दी के मुकदमात में। दहशतगर्दी की हम तारीफ लेते हैं, सुसाइड जैकेट पहनकर, जिसको हमको डिफ़ाइन करते थे कि जी ब्लैक टेररिस्ट है, और उसको इसलिए लेके जाना पड़ा क्योंकि वो अदालत को अंडर प्रेशर लिया करते थे, जजेस को मारने की धमकी देते थे, गवाहों को जो है वो धमकियाँ दिया करते थे, उठा लिया करते थे, और हत्ता कि वकला के साथ ही होता था। तो वो एक मखसूस केस था जिसके लिए फिर पार्लियामेंट ने उसकी इजाज़त दी खुसूसी तौर पर कि जनाब उन दहशतगर्दों को आप गो की सिविलियन है लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको सज़ा, उनका मुकदमा चले और सज़ा मिले। वो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर आप ज़रा माजी के तनाजुर में देखें चीज़ों को, हमारे मुल्क में पिंडी साजिश केस होता है, फैज़ अहमद फैज़ उसमें गिरफ्तार होते हैं, मेजर साहब गिरफ्तार होते हैं, और बड़े बड़े नाम। वो साजिश क्या थी जी? फ़ौज के अंदर तकसीम करके इक़्तिदार पर कब्जा करने की। ट्रायल कहाँ हुआ था? सिविलियन कोर्ट में हुआ था। जैसे आपने भी फरमाया ना कि अगरतला साजिश केस कहाँ ट्रायल हुआ था? सिविलियन कोर्ट में हुआ था। फिर आप देखते हैं हैदराबाद साजिश केस जो भुट्टो साहब ने कायम किया था नेब के लीडर्स के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, उसमें आपको याद होगा कि 4-4.5 हज़ार के करीब पाकिस्तानी फौजी और अफसरान जो थे शहीद हुए थे, बाकायदा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला, है ना, इंसर्जेंसी थी। लेकिन ट्रायल कहाँ हुआ था? सिविल कोर्ट में हुआ था। तो ये मैं कहता हूँ कि बैड आइडिया है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या पाकिस्तान के किसी सियासतदान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएं, और उसके नतीजे में बजाय इंसाफ होने के नया एक तूफान खड़ा होगा, तनाज़ा खड़ा होगा। ये जो भी हमारे दोस्त आमिर इलियास राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि चीन भी कह रहा है कि जनाब स्टेबिलिटी लेकर आए, IMF का बयान आ गया है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ के हिसाब से आप मसलों को हल करें। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आप मज़ीद उसमें इस्तेहकाम के नाम पे मज़ीद आग डाल दें, वो मतलब आग के ऊपर आप मज़ीद तेल डाल दें। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे, मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएंगे, देखें मिलिट्री जो इदारा है वो पूरी कौम का है, और वो किसी सियासी जमात का, जाहिर है कि उस पर तो बात ही नहीं हो सकती। तो किसी भी सियासी लीडर को आप लेके जाते हैं तो एक उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो हमें मिलिट्री को हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि इस तरह के तनाज़ों में नहीं लाना चाहिए। सिविलियन कोर्ट्स हैं, सिविलियन कोर्ट बिल्कुल हमारे पास सज़ा है कि जी अगर आपने जलाया तो उसकी क्या सज़ा है, आपने फला पत्थर मारा तो क्या सज़ा है। लेकिन आमिर भाई, आमिर ज़िया साहब, अगर सिविल कोर्ट के ऊपर परसेप्शन ये बन रहा हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो रिलीफ देते हैं और ओवरलुक करते हैं उनके बड़े बड़े हीनियस एलिज क्राइम्स को भी, तो फिर क्या करे हुकूमत या फौज? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त अलमिया है हमारा कि आप ये देखें कि जहां इमरान खान पे ये बात हो रही है, वहां जितने बड़े बड़े लोग हैं, इसाक डार साहब एयरफोर्स के तैयारे में आए, कितने बड़े बड़े केसेस थे। आप देखिए उनको क्या छूट मिली। शहबाज शरीफ साहब पे कितने बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उनके साहबजादों पे था। तो अगर हम उस फहरिस्त पे जाएं तो वो बहुत तवील है। एक ज़माने में वो ओपन एंड शट केसेस होते थे, हमें तमाम इदारे बताते थे कि भाई ओपन एंड शट केसेस हैं जैसे इमरान खान के हैं। तो मेरा अर्ज ये करना होता है कि जनाब आप फेयर ट्रायल दें, और ये वाला जो है ना परसेप्शन, अवामी परसेप्शन में तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं वो मुल्जिम क्या मुजरिम है, काबिल गर्दन ज़दनी है वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप सिर्फ परसेप्शन के ऊपर जाके बात करेंगे तो आप फिर अपनी अदालतों को बंद कर दें।
कि भाई अगर आपको शक शुबा है अदालत में, और हमेशा इंसाफ नहीं होगा हमारी फिर। जो ये बात कन्विक्शन सही रेट आपकी। है, आप देखें वो लेस देन 1% है। वो मुनीब ज़्यादा अच्छा डाटा देंगे, हमारी कन्विक्शन रेट होता ही नहीं। कातिल जो होता है, वाइट कॉलर क्राइम छोड़ दें आप, जो कातिल होता है विक्ट्री का निशान बनाता हुआ रिहा हो जाता है आपके मुल्क में। तो ये हमारी अदालतों की सूरत हाल है। उसमें आप बड़े आदमी की क्या, एक जो मामूली मुजरिम होता है, आप वहाँ पर सजा नहीं दे पाते। वो हम आपको बिल्कुल ठीक है। मिसालें दे सकते हैं कि जी वो कत्ल ठीक हुआ है ना जी। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल आप सही फरमाया। सोदिक मलिक साहब, लगता है कि आप ओशन एंड द डेवल के दरमियान कहीं फंस गए हैं। बैड आइडिया है, आमिर जिया साहब कह रहे हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन इमरान खान जो है वो उस तरह का दहशत गर्द तो नहीं कि सुसाइड बॉम्बिंग की उन्होंने। और आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है स्टेबिलिटी लेके आए, तो इमरान खान का अगर ट्रायल होगा इस तरह, खासतौर पर मिलिट्री कोर्ट में, तो आमिर साहब कह रहे हैं, आमिर जिया साहब कह रहे हैं कि इससे जो है मुल्क में मजीद इंस्टेबिलिटी होगी, जो ऑब्वियसली आपसे संभाली तो नहीं जा रही, लेकिन फिर वो किस तरह संभालेंगे जो अभी नहीं संभाली जा रही, सेमी इंस्टेबिलिटी। देखिए तो वर्स दो तीन चीज़ों के ऊपर जी दो तीन चीज़ों पे बात हुई है। मैं आपके सामने अपना नुक्ता नज़र रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम जिस चीज़ के दरमियान में फंसे हैं वो एविडेंस और परसेप्शन है। यहाँ पे बैठे तो किसी भी शख्स ने एविडेंस नहीं देखा है। वो एविडेंस तो सिर्फ पेश किया गया है इस वक्त जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है वहाँ पे, और जो मीटिंग में मौजूद थे, अगर वो लोग कह रहे हैं कि एविडेंस है, तो फिर ये तकरार तो उन लोगों के माबैन है जो एविडेंस देख के कोई बात कर रहे हैं वर्सेस वो लोग जो परसेप्शन के ऊपर ये बात कर रहे हैं और तारीखी हवाले दे रहे हैं। अगर इस तमाम कॉन्वर्सेशन को समराइज किया जाए तो छोड़ देना चाहिए उनको, जैसे पहले वो छुटे रहे हैं, वो चाहे बेशक 190 मिलियन पाउंड का केस हो या कोई दीगर उनके करप्शन के या तोशाखाना का केस हो या जो रिश्वतें पंजाब में चल रही थी, छोड़ दें, क्योंकि एक पॉपुलर आदमी है। ट्रायल करना ही क्यों है, यानी किस अदालत में करना है वो तो अलहदा बात है ना। ट्रायल किस लिए करना है, वो तो इमरान खान है। अब इमरान खान का ट्रायल तो नहीं हो सकता, जैसे कि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई सर्च वारंट है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे घर आ जाओगे, ये मेरा घर है, ये इमरान खान का घर है। ये तो खान साहब का रवैया जो है, जिसमें पूरे मुल्क को उन्होंने तकरीबन कन्विंस कर लिया था, वो ये है कि मैं तो एक फ्यूडल लॉर्ड हूँ, मैं बैठ के फैसला कर सकता हूँ। मैं राना सनाउल्लाह की गाड़ी में 20 किलो हेरोइन रख सकता हूँ, उनको जेल में भेज सकता हूँ, 2-2 साल के लिए मौत की काल कोठरी में रख सकता हूँ। अपने दुश्मनों को, जो सियासी हमारे हरीफ हैं, उनको उनकी जायदादें जब्त कर सकता हूँ। लेकिन आप ये समझें कि एक दिन मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि मैंने क्यों चोरी की, ये नहीं हो सकता। तो ये फ्यूडल माइंडसेट की एक बिल्कुल एविडेंस है। ये पहला नुक्ता है। दूसरी बात यहाँ पे की गई कि अदालत में जाने में रिलक्टेंस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक्सट्रीम कॉशन होनी चाहिए, रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम कॉशन होनी चाहिए। और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि एविडेंस की बुनियाद पे फैसला होना चाहिए, आइन और कानून के तहत होना चाहिए, और अब भी यही कह रहा हूँ। लेकिन भाई वो शख्स जिसने छाती पे गोलियां खाई, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के जो वहां पे फौजी अफसरान थे, उन्होंने लिख के भेजा कि हमने जिंदगी में इस बहादुरी से किसी को शहीद होते नहीं देखा, मुल्क के लिए तो किसी सर को फिर ऐसे आप छाती ट्रायल पे शुरू करें ना, अगर गोलियां आपको खाते लगता है कि शौहदा नहीं, की सुन तस्दीक लेना। हुई है, मिलिट्री पे हमला हुआ है, फिर आप वो भी नहीं कर रहे और आप ये भी नहीं कर रहे। मैं तो ये हैरान हूं कि आप नहीं, किस तरह की ऐसा गवर्नमेंट है नहीं आपकी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पुरानी आदत पड़ी है कि पहले वो मिर्जा शहजाद अकबर साहब आए, उन्होंने टेलीविजन पे लाके एक मुसव्वदा ऐसे करके स्लो मोशन में दिखाया जिसपे चीजों को हाईलाइट किया हुआ था, रात को छापा मार के लोगों को उठा लिया। अरे भाई, अभी फेशियल रिकग्निशन के जरिए एविडेंस इकट्ठा हो रहा है, लोगों से एविडेंस लिया जा रहा है। अगर कोई चीज एविडेंस के जरिए सामने आएगी तो फिर मुकदमा शुरू होगा। ऐसे थोड़ी का मुकदमा पहले शुरू कर देते हैं, एविडेंस बाद में राइट। इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पहले तो यही बात रिवाज ये है था। सर, मैं एक तीसरी बात मैं अगर आप इजाजत, एक जी सेकंड जी के बताएं लिए बताएं सिर्फ। बताएं। जी, तीसरी बात यह है कि ये जी बात ठीक है जी कि इससे बताइए। पहले सिर्फ दहशतगर्दों के मुकदमा चलाए गए मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन किसी ने, दहशतगर्द ने किले में दाखिल होके फौज का हिसार तोड़ के उसको पामाल करके वहां से असला उठाया है। किसी ने इस तरह कोर कमांडर का घर पहले आग लगा के, यानी सिंबॉलिकली कि हम फौज के जाके, एक फौज में इतनी कोर्स हैं और एक कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं, कोई हमें रोक के दिखाए, किसी ने ऐसा किया है? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई ठीक है मानेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अदालत के अंदर आधे जज एक तरफ और आधे जज एक तरफ अगर हो जाएं, अगर कुछ सर, जज आपका बैठ पॉइंट के आ वहां गया, पे कहें आपका पॉइंट आ कि गया। जजों को मुझे जुब्बा एक पहने ब्रेक, हुए सियासतदान नहीं दिखना चाहिए, चलिए आप ले लीजिए, मगर ये कुछ नुकात थे। ठीक सर, एक ब्रेक के काम बाद मैं एविडेंस पे होगा, आइन ब्रेक के बाद तहत बिल्कुल ठीक है, होगा आपके और नुकात आ कानून। गए, लेकिन
बात यह है कि बड़े बड़े जो स्टेट्समैन हैं जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, इनको तो मैं उनकी मिसाल तो मैं देता ही नहीं। मैं आपको एक मामूली से बादशाह की मिसाल देता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर था, वो पूरे मुग़ल किंगडम का बादशाह था, पता नहीं कहाँ से सुल्तान फैली हुई थी। वो एक छोटा सा इलाका था दक्कन, उसको नो गो एरिया बना दिया मराठाज ने। उसने औरंगज़ेब ने अपना जो दिल्ली का तख्त है और उसकी आसाइश है वो छोड़ के हज़ारों मील दूर दक्कन में आया। 22 साल उसने जंग की। इसे कहते हैं सियासी हमीयत और सियासी गैरत और इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट। यहाँ ज़मान पर नो गो एरिया बना रहा, और जो गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद है वो आज भी मुसद्दिक मलिक साहब मिनिस्टर, वो मुझे बता रहे हैं कि ये चार्जशीट तो है, ये तो इमरान खान ने किया, लेकिन ना, या तो आप गिल्टी हैं कि इमरान खान ने ये कुछ नहीं किया और आप उसको फ्रेम कर रहे हैं, या अगर आपको पता है कि जब से उसने नो गो एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, स्टेट के रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, कोर्ट के गिरफ्तारी के वारंट्स को पेट्रोल बम से उड़ाया हुआ है, तो आप तो उस सदी के कई सदी पुराने बादशाह से भी आपकी सॉरी टू से पैथेटिक गवर्नेंस है, पैथेटिक डिसीजन मेकिंग है कि आप अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। आपको तो हुकूमत करने का इख्तियार नहीं है, बातें आपसे करवा लो। और इससे इंस्टेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि आपने एक बहुत बड़ा बुलबुला तो बना दिया कि इमरान खान ने ये कुछ किया। ना आप इमरान खान पे हाथ डाल रहे हैं, ना आप ये कह रहे हैं कि जी वो ये इन जराइम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस मुल्क में सिर्फ इंस्टेबिलिटी और कुछ नहीं हो रहा। डिले इन जस्टिस इज द डिनायल ऑफ जस्टिस। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आपको गवर्नमेंट में किसने बिठाया हुआ है? मैं तो इस पर हैरान हूं। एक ब्रेक लूंगा जी। जनाब मुनीर फारूक साहब, 9 मई गुजर गई, अब तक इमरान खान साहब पे तो कोई फ्रेम चार्ज नहीं हुआ, लेकिन उनके खिलाफ एक गवर्नमेंट की मुहिम बड़ी ज़बरदस्त चल रही है कि ये मास्टरमाइंड हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये आर्किटेक्ट हैं। अगर एविडेंस है तो वो तो ऑब्वियसली 9 मई से पहले या 9 मई के फ़ौरन बाद के होगा ना। आपको क्या लग रहा है, क्या एविडेंस है नहीं, ये एविडेंस है? मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट जो है हिचकिचाहट का शिकार है कि क्या रिएक्शन होगा, करें कि ना करें, सियासी तौर पे फ़ायदा है नुकसान। आप किस तरह रीड कर रहे हैं सारे मामले को? इमरान खान साहब पे फोकस करके मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि बाकियों को तो अंदर किया है इन्होंने। देखिए मैं शायद ये बात उनको मुसद्दिक मलिक साहब को इतनी पसंद ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें पीडीएम की हुकूमत या अगर मैं ये कहूँ वफाकी हुकूमत का स्टेक को इतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता। इसके अंदर अगर कोई चीज़ ड्राइव करेगी तो या उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो पाकिस्तान की इस वक्त जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मामलात आगे चलेंगे तो उसकी मुकम्मल ओनरशिप और उसका सारा जो प्रोटोकॉल होगा वो भी सारा वही ऑब्ज़र्व किया जाएगा जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर होता है। दूसरी बात यह है कि जो एविडेंस है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि देखिए एविडेंस उन्होंने उसके ना इश्तहार लगाने हैं ना लोगों को दिखाना है कि वो एविडेंस क्या है। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि एपेक्स फोरम है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से प्रेजाइडेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और उसमें मुसल्लह अफवाज के भी सारे सरबराहान मौजूद होते हैं, तो एविडेंस अगर वहाँ पर शेयर किया गया है और कंसिडरिंग जो राना सनाउल्लाह साहब ने आपके प्रोग्राम में फरमाया, मैं तो उनकी बात को अहमियत देता हूँ। अगर वो कहते हैं कि वहाँ पर शेयर हुआ है और एविडेंस मौजूद है तो फिर हुकूमत को ये शुरू करना चाहिए। हुकूमत से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फ़ौज को इसको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देर से इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और शकूक में भी इजाफा हो रहा है। मुनीब, वुड यू एग्री विद मी? जी हाँ, जी आई कम्प्लीटली एग्री। देखिए बात सुनिए कि जब आप किसी मामले को डिले करते हैं, अगेन एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि मेरे लिए मेरी रिलक्टेंस को ये ज़रूर समझा जाए आपका कि मैं कॉशियस भी हूँ, मैं थोड़ा रिलक्टेंट भी हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि फ़ौजी अमलाक के ऊपर या कोर कमांडर हाउसेस के ऊपर ऐसे हमले पहले नहीं हुए, ऐसे वैंडलाइज नहीं किया गया। तो हर चीज़ का पहली दफ़ा होता है, लेकिन चलें अगर सबक सिखाना है और मिसाल सेट करनी है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके सियासी मुज़म्मरात क्या होंगे, कैसा प्रेसिडेंट सेट होगा, ये फिर पाकिस्तान की तारीख सर, लेकिन फिर इंसाफ सियासी मुज़म्मरात तो नहीं देखता मुनीब मेरे भाई। क्या होंगी सियासी मुज़म्मरात तो नहीं फिर इंसाफ देखता नहीं, ना मैं सर। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बात ये है भुट्टो साहब को, अगर मैं बात कहूँ भुट्टो साहब के साथ भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो भी एक अदालत ने किया, एक सिविलियन अदालत ने किया। उसके सियासी मुज़म्मरात आज तक एग्जिस्ट करते हैं कामरान शाहिद साहब, ये मैं और आप तो डिनाई नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए इमरान खान साहब के खिलाफ अगर एविडेंस है, सर, लेकिन वो बगैर तो किसी, मुनीफ भाई डार्क delay जस्टिस की के एक मिसाल थी ना, प्रोसिक्यूट करना चाहिए। जहां पे मैक्सिमम उम्र कैद हो सकती थी वहां फांसी भी दे दी गई। तो कहने का मतलब ये था कि बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका, सर, ये बात आपका ये है पॉइंट। कि मैं अब जो दोबारा आता हूं आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। दोबारा आ रहा हूं मुनीफ भाई, दोबारा आ रहा हूं। आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि मिलिट्री कोड या सिविल कोड, डजंट मैटर, ये जो एविडेंस की बात है वो या तो 9 मई से पहले का होगा क्योंकि उससे पहले तैयार किया होगा, या 9 मई के फौरन बाद का होगा। अब तो इस वाक्य को भी हफ्तों गुजर गए, तो ये हुकूमत की हिचकिचाहट जो है क्या है? क्या एविडेंस है नहीं? और अगर एविडेंस है तो फिर इंसाफ का बोलबाला करे, मसला क्या है? ये हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों की वो हिचकिचाहट है। जैसे मुसद्दिक मलिक साहब यहाँ हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और 1 महीने से लोगों को उम्मीद हो रही थी कि जी पेट्रोल सस्ता होगा, और आज आके एकदम बोल पड़े। भाई पहले दिन बोले आप कि नहीं होना सस्ता, मतलब आप क्यों परसेप्शन ये दिया कि जी वो आएगा कि तो जी हो जाएगा, आएगा, चुप करके बैठे रहे। अब ये चलता है। जैसे अब हमारे आमिर जैसा साहब ने कहा कि डार साहब PF के जहाज में आ गए। भाई डार साहब को अदालत ने राहदारी जमानत दी थी, अब वो जिस मर्जी जहाज पे आ जाए। मरियम नवाज को बरी किया है, अदालत ने सजा दी है, एक अदालत ने, और बरी कर दिया। अब उसको क्या, नहीं उसको सजा हुई है, वो डकैत है, चोर है। भाई बरी हुई, उस पर नहीं बात करते, हमारे यहाँ चलते ही बड़ी यही। अदालत में बरी हुई है। अब आपको फैसला करना है कि इमरान खान साहब का कुछ है तो बता दें और पकड़ लें उन्हें। बिल्कुल। आपने उनके वो कसबल निकाल दिए हैं कि जी जमान पार्क में कोई नहीं दाखिल हो सकता। अब तो खाली है जी अब वो आते जाते हैं, कोई गाड़ी नहीं आती साथ उनकी, वर्कर नहीं आते। तो फिर आप क्लियर करें कि इमरान खान एग्जीक्यूटर थे, प्लानर या थे, नहीं थे। इस हैजान से बाहर निकालें। उनके जो केसेस हैं आप अपने तकड़े वकील लगाएं, या फिर ये बात ख़त्म करें और फिर रास्ता बनाएं कि इलेक्शन की तरफ आपने कब जाना है। आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, और दोनों पे इल्ज़ाम आ रहा है कि जी आप ना इलेक्शन कराते हैं ना आप कोई फैसला करते हैं। तो फिर खुल के आएँ कि आपने करना क्या है। आप अदालतों के पास जाते हैं, आपके लीडर पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करते हैं कि जी 3 का फैसला नहीं मानेंगे, और वहाँ कैबिनेट में जहाँ पे मुसद्दिक मलिक साहब भी मामून खुसूसी के मतलब जिस तरह वजारत के तौर पे सारे लोग बैठते हैं, वहाँ ये 4-3 के फैसले को इम्प्लीमेंट करते हैं कि जी काबीना ने मंजूरी दे दी पैसों की, पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया। भाई खुल के आओ, जो करना है करो। के फैसले को मानते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो भी फैसला करना है वो करें और ओपन हो कि जी नहीं मानते। जिस तरह अदालतें कर रही हैं, फिर आपके जैसे अब अनवर ये जो हमारे नए आए हैं मंसूर अवान साहब अटॉर्नी जनरल, खुल के बात कर रहे हैं ना। मतलब कहीं आपकी एम्बिग्विटी खत्म होनी चाहिए और लोगों को हैजान से निकालें। बिल्कुल ठीक। आमिर ज़िया साहब, एविडेंस और नो एविडेंस यही होना चाहिए ना कि एविडेंस अगर है तो मुकदमा शुरू हो जाना चाहिए, चाहे सिविल कोर्ट में हो भले। आपके ख्याल में क्या वजह है कि अभी तक इतना वो बुलबुला तो कायम कर दिया कि इमरान खान ने ये कर दिया, ये कर दिया। हो सकता है किया भी है उन्होंने, हो सकता है वो मास्टरमाइंड भी है, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो अब एक तो ये कि जो आप कह रहे हैं जी ब्लैंकेट चिट दे दी जाए कि छोड़े जी, डील करते हैं, बैठते हैं मुल्क की खातिर, सारे मुकदमे वापस, या फिर कम से कम इस पर फैसला तो किया जाए इसका कि करना क्या है, उनको उन पर चलाना है कि चलो। कोई एविडेंस तो आ गया जो आना था, अब पीछे रह के गया है। 9 मई से पहले का एविडेंस होगा या फौरन बाद का होगा? आमिर ज़िया साहब, अच्छा, जो दिलचस्प बात ये शाहिद साहब कि आप ये देखें, हुकूमत हो, मीडिया हो, हम इस पर अपना जोर बयान तो बहुत सर्व कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि भाई पेशरफ्त क्यों नहीं होके दे रही है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें जिस वक्त हम लोग इमरान खान को हवा हुकूमत ने बनाया हुआ है, क्या वाकई वो इतना बड़ा हवा है? क्या पाकिस्तान के जो कलीदी 10 मसाइल हैं, टॉप 10 हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इमरान खान का कौन सा नंबर है हुकूमत के लिए? मेरी नाचीज़ राय में तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैशत है। अभी आपके चैनल पे माशाल्लाह बड़े अच्छे टिकट चल रहे थे, वो रेड में चल रहा था कि जो आपकी मंथली आउटलुक रिपोर्ट आई है जिसमें मैक्रो इकॉनमी का हर इशारिया जो है वो मनफी है। आज उससे पहले भी आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1766 होती थी, अब वो घट के 1568 हो गई है। तो एक पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि जी गुर्बत में इजाफा हो गया, क़ुव्वत ख़रीद हमारी कम हो गई। ठीक है ना, हम ये देखते हैं कि जी महंगाई माशाल्लाह 45%, 4 वीक की अगर आप उठा के देखें अबव 45% है। ठीक है ना, अगर आप पिछले 11 महीने की देखें तो अबव 20% है। तो इस वक्त मसले ये हैं। फिर ऊपर से हम जब देखते हैं कि सागडार साहब जो मतलब है आइडियल किस्म के वजीर ख़जाना हैं, जब वो बात करते हैं, भी वो IMF के हवाले से मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था कि जनाब वो कौन होते हैं। आमिर भाई बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक से पहले मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाए हैं, ये बिल्कुल वैलिड है। मैं जरा क्विकली मुसद्दिक मलिक साहब, एविडेंस तो आपके पास हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये या 9 मई से पहले का है या 9 मई के फौरन बाद का है। आपकी हिचकिचाहट आवाम से शेयर करें, क्या है, क्यों आप ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इमरान खान साहब के साथ क्या करना है?
और क्यों इस मुल्क को हिजान मुब्तला किया? वन वे और अदर वे करें फैसला। देखिए बात यह है कि ना तो हमें सबक सिखाना है, ना इंतकाम लेना है, ना मैं समझता हूँ अदालत को वो सियासी मुज़मिरात जिनका जिक्र मेरे भाई कर रहे थे उनका ख्याल करना चाहिए। अदालत की आंख पे तो पट्टी होनी चाहिए। बस अब अदालत की एक आंख से पट्टी उतर गई है, उतर भी क्या गई है, फैसले अगर आप पढ़ें तो ऐसे लगता है कि आंख मार भी रहे हैं साथ के साथ। तो पहली बात तो ये है कि जब आप फैसले करते हैं तो उन फैसलों में ये बातें नहीं होती। ये ठीक है हमारे करने की हैं, हमारे भाई मुनीब के करने की हैं, ये बातें अदालत के करने की या एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। आपने जिक्र किया दक्कन की बगावत का, ये बात आपकी ठीक है। अगर आप उसका मुआवजा कर लेते, वो आफरीदी साहब ने जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हेरोइन डाली थी और रात के रात पकड़ लिया था, तो आपको लगेगा कि एविडेंस तो आ गया, गाड़ी में हेरोइन पड़ी थी। लेकिन मौजूदा हमारा निज़ाम ऐसे चलता नहीं है। हमारे पास जो एविडेंस अगर है, जो भी है, आपके मेरे पास तो सामने नहीं अच्छा है। सुन राइट एविडेंस है ना, वो तो जाली एविडेंस था राना के जी मैं खिलाफ। आप जी 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 मैं आपके सब पास हमारे पास जो एविडेंस है, कानूनी तरीकाकार ये है, अगर आपने इंतकाम ना लेना हो, अगर आपने सबक ना सिखाना हो, तो आप उसको corroborate करते हैं विटनेसेस के जरिए। उसका एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। अभी ये जो लोग जिनको फेशियल रिकग्निशन के जरिए पकड़ा जा रहा है, वो जो भी एविडेंस है उसको corroborate किया जा रहा है। जब एक मुसव्वदा बन जाएगा जिसमें तमाम चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, कन्वर्ज करेंगी, और या वो ये कहेंगे कि नहीं, ये मुकदमा नहीं मुसद्दिक चलना साहब चलें, सॉरी मुझे ब्रेक के लिए काफी देर से कहा जा रहा था। बिल्कुल वो मुसद्दा तो बन जाएगा, लेकिन पता नहीं कब वो चार्जशीट होगा और कब मुकदमा चलेगा, इस पर मजीद बात करने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब और इस मुल्क के लिए इस वक्त आगे क्या रखा है, और इस मुल्क की अदालती निज़ाम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाते ही तब हैं जब हमें सिविल कोर्ट के ऊपर ज़रा शक व शुबहात हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।